अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हम सबको पता होना चाहिए कि हम कौन सा हम जो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर में यानी इंग्लिश सब्जेक्ट्स में हुआ हो, तो फिर उसमें उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो लिंग्विस्टिक्स ले या लिटरेचर ले। अगर लिंग्विस्टिक्स ले तो उसके अंदर फर्दर क्या क्या स्कोप्स है उसके बारे में जो उनके इंटरेस्ट के साथ मैच करता है, तो वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। वो तमाम व्यूवर्स जो इस चैनल के लिए नए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। एक्सप्लोरिंग द ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। Linguistics is the scientific study of language. Linguistics is the scientific study of a language. Means linguistics के अंदर हम language के scientific study करते हैं. It involves understanding language structure, usage, meaning and development. So scientific study means that उसके अंदर हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर यानी एक लैंग्वेज किस तरह बना है उसके सारे चीज़ें यानी ग्रामर से लेकर उसके सेंटेक्स सेमेंटिक सारा सब कुछ स्ट्रक्चर्स उसमें हम स्टडी करते हैं। और लैंग्वेज को हम यूज़ कैसे करते हैं उस लैंग्वेज को वो भी स्टडी करते हैं। मीनिंग ऑफ दैट लैंग्वेज मीन्स इंक्लूडिंग देयर वर्ड्स मीनिंग, सेंटेंसेस मीनिंग, फ्रेजेस मीनिंग, ये सारे चीज़ें हम उसमें लर्न करते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर। एंड डेवलपमेंट यानी लैंग्वेज कैसे डेवलप कर रहा है ये चीज़ भी हम उसमें सीख रहे। नेक्स्ट, इंग्लिश linguistics is the study of English language in all its facets. Means all the things related to English language is being studied in English linguistics. जो भी हो उसमें हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स ओवरव्यू। फोनेटिक्स, आप लोगों को पता है फोनेटिक्स एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक का। फोनोलॉजी है अदर ब्रांच। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ ये टाइप्स। और उसके बाद मॉर्फोलॉजी है एक ब्रांच। फिर उसके बाद हमारे पास है सेंटेक्स। उसके बाद हमारे पास है सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स एक ब्रांच है। हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स है और साइको लिंग्विस्टिक्स है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है फोनेटिक्स के लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस है। तो अगर आप लोग इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप इन तमाम में से किसी एक में आप लोग एक को लेके आगे जा सकते हैं। मतलब या तो आप फोनेटिक्स पढ़ सकते हैं, ये एक ब्रांच है। फोनोलॉजी पढ़ सकते हैं, ये भी एक ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं, या इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, ये एक ब्रांच है। तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि इनमें से किस में हम अच्छे हैं और किस में हमें लेना चाहिए, इंटरेस्ट आप लोगों का किस में होना चाहिए। तो मास्टर्स लेवल में आप लोगों को तो ये सारे पढ़ाएंगे, लेकिन मास्टर्स के बाद आप लोग एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो फिर आप लोगों को इनमें से एक को सेलेक्ट करना होता है। फोनेटिक्स definition: the study of the physical sounds of human speech. means फोनेटिक्स के अंदर हम फिजिकल साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच पढ़ते हैं कि ह्यूमन स्पीच जो है बेसिक साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। आप लोगों को पता है कि हर लैंग्वेज के अंदर साउंड्स होते हैं, तो वो साउंड्स कौन कौन से है एक लैंग्वेज के, उसके बारे में स्टडी करना क्या है आपके फोनेटिक्स में आता है। की एरियाज कौन कौन से फोनेटिक्स के अंदर। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, मीन्स साउंड्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ये सारे चीज़ें इसमें डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है एकॉस्टिक फोनेटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स। मीन्स एकॉस्टिक फोनेटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स यानी साउंड, ये जो साउंड है कैसे बनता है उसके वेव्स यानी साउंड बन के हम ये कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें आ जाता है। यानी आप एक साउंड बनाते तो कौन सा बहुत बड़ा साउंड है, छोटा साउंड है, क्या है, और जो है इन द एयर व्हाट इज द हाउ द वेव्स ऑफ द साउंड्स आर देयर,
ये चीज़ें सारे डिस्कस हो रहे हैं एकॉस्टिक फोनेटिक्स में। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियोस में, आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ऑडिटरी फोनेटिक्स, हाउ साउंड्स आर हर्ड, मीन्स आप साउंड को कैसे सुनते हैं, यानी सुनने वाले साउंड्स को कैसे महसूस करता है, उसको कहते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। फोनोलॉजी definition, the study of the abstract cognitive aspects of sounds in language। फोनोलॉजी भी स्टडी ऑफ साउंड्स है, लेकिन उसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज। तो एक चीज़ डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगा फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में। फोनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द बेसिक साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, वेयर एज फोनोलॉजी उसको कहते हैं कि वो साउंड्स हम वर्ड्स के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, यानी कैसे यूज़ करते हैं, वो खाली वो नहीं बल्कि उनका जो है मतलब फंक्शन क्या है एक वर्ड के अंदर। अब आप लोगों को पता है कि फोनेटिक्स में एक साउंड का एक जो है एक लेटर का एक ही साउंड होता है, एक साउंड ही होता है जिसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि वो हम फोनोलॉजी में मतलब वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं तो वो साउंड चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ अदर साउंड्स इन सराउंडिंग। ठीक है, focuses on sound system patterns and rules that govern speech sound। ये चीज़ हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था कि साउंड पैटर्न्स क्या है, रूल्स जो है वो सब कुछ इसमें हम डिस्कस करते हैं। एग्जामिन्स फनीम्स, डिस्टिंक्ट यूनिट्स ऑफ साउंड्स, इनको कहते हैं फनीम्स, एंड दियर कम्बिनेशन फोनोलॉजी में आप डिस्कस करते हो। मॉर्फोलॉजी एनालाइजिस मॉर्फीम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मीन्स एक वर्ड के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। अब सिलेबल्स जो कहते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं हम, सिलेबल्स जो है उसके अंदर देखो एक मीनिंगफुल सिलेबल भी होता है, मीनिंगलेस भी होता है। ये चीज़ें क्या है आप लोगों के फनीम्स है। सिलेबस तो कह नहीं सकते हैं, बल्कि आप लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ, उनको फनीम्स कहते हैं, और ये फनीम्स मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। अभी एक आप लोगों को बताऊंगा, फॉर एग्जांपल विलिंग से विलिंगनेस, ठीक है, हाँ इधर ही है स्मॉलेस्ट, स्मॉल से स्मॉलेस्ट, स्मॉल एक मॉर्फीम है, EST एक अनदर मॉर्फीम है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स इसमें पढ़ते हैं हम, ये भी आप लोगों के मॉर्फोलॉजी में आ जाएगा। फ्री मॉर्फीम्स हो गया, कैन स्टैंड अलोन लाइक बुक। बाउंड मॉर्फीम, मस्ट अटैच टू द फ्री मॉर्फीम, ING। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें। सेंटेक्स, सेंटेक्स definition, the study of sentence structure and the rules that govern sentence formation। मीन्स सेंटेक्स के अंदर हम पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है, सेंटेंस बनता कैसे है वो चीज़ हम स्ट्रक्चर वो डिस्कस करते हैं, यानी सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जितने भी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वो सब कुछ उसमें डिस्कस करते हैं। कंसर्न विद हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी वर्ड्स को कैसे कंबाइन किया जाता है, उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस कैसे हम डालते हैं, वो सारे चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। एनालाइसिस वर्ड ऑर्डर, ग्रामेटिकल रिलेशन एंड सेंटेंस टाइप्स, यानी सेंटेंस के टाइप्स वगैरह भी हम डिस्कस करते हैं सेंटेक्स के अंदर। सेमेंटिक्स, डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, यानी मीनिंग को सेमेंटिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, कंसर्न विथ वर्ड मीनिंग, सेंटेंस मीनिंग एंड हाउ मीनिंग इज कवर्ड, ये सारे चीज़ें किस में आते हैं, सेमेंटिक्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ मीनिंग, लिटरल मीनिंग यानी डिनोटेशन, और सजेस्टेड मीनिंग कोनोटेशन। डिनोटेशन और कोनोटेशन सब कुछ हम इस सेमेंटिक के अंदर पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे मीनिंग के टाइप्स हैं हमें पता है, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक्स, डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट, यानी प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम लैंग्वेज यूज इन अ कॉन्टेक्स्ट, मीन एक ख़ास जगह में एक लैंग्वेज की क्या मीनिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर आप जब लैंग्वेज बोलेंगे तो आप हमेशा हॉस्पिटल को रखेंगे ना, कि मतलब इसके अंदर हम कैसे मतलब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लोर हाउ कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंसेस मीनिंग इन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के अंदर जो है मीनिंग कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, यानी कॉन्टेक्स्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बताया कि एक ख़ास जगह में उस मुनासिबत से लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट है इंक्लूड स्पीच एक्ट्स, पोलाइटनेस, strategies and implicature what is suggested but not explicitly stated, means hidden meaning, the we can say
इसे ऐसे लैंग्वेज जो ज़ाहिरी तौर पे कुछ और मीनिंग देता है और बातिनी तौर पे कुछ और, यानी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर कुछ और बोलता है लेकिन आप समझते कुछ और हो, ये भी एक मीनिंग है उसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये दीज आर ऑल्सो ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, आप लोग सोशल लिंग्विस्टिक में भी पढ़ सकते हैं। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, यानी लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशन क्या है। ये तो एक बहुत बड़ा रिलेशन है, सोसाइटी लैंग्वेज से ही बनता है, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स में। इन्वेस्टिगेट्स हाउ सोशल फैक्टर्स लाइक एज, जेंडर, क्लास एंड एथनिसिटी अफेक्ट लैंग्वेज, मतलब एज, जेंडर, क्लास और एथनिसिटी लैंग्वेज को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये तो बड़े फैक्टर से अफेक्ट करते हैं, ज़रूर ये चीज़ भी इसमें डिस्कस करते हैं। टॉपिक्स डायलेक्ट्स, लैंग्वेज वेरिएशन, कोड स्विचिंग, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, ये सारे चीज़ें सोशल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। डायलेक्ट्स तो लाजमी बात है, एक लैंग्वेज के कितने डायलेक्ट्स है, एक सोसाइटी के अंदर कितने कम्युनिटीज़ ये बोलते हैं। लैंग्वेज वेरिएशन यानी लैंग्वेज कैसे चेंज होता जा रहा है। कोड स्विचिंग यानी बोलते हुए कोई दूसरे लैंग्वेज से कितने वर्ड्स उठाता है, ये सारे सोशल लिंग्विस्टिक्स में आ जाता है। साइको लिंग्विस्टिक्स definition, the study of relationship between language and the mind, means mind और language का क्या रिलेशन है, तो लाजमी बात है mind और language का रिलेशन ज़रूर है। एक्सप्लोर हाउ लैंग्वेज प्रोसेस इन द ब्रेन, मीन्स ब्रेन के अंदर लैंग्वेज कैसे प्रोसेस हो जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज प्रोडक्शन, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, मीन्स एक लैंग्वेज, एक बच्चा जो है लैंग्वेज सीखता है तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन यानी पहला लैंग्वेज एक बच्चा कैसे सीखता है, कैसे जो वर्ड्स को एनालाइज करता है। प्रोडक्शन यानी एक लैंग्वेज को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये सारे चीज़ें आप लोग साइको लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे और ये भी एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स का। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ द एवल्यूएशन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज को क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, यानी हिस्ट्री में लैंग्वेज ने कितना डेवलपमेंट किया है, ठीक है, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेट्स लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम इंक्लूडिंग फेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक चेंजेस, मीन इसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। वो इन्वेस्टिगेट करता है चेंज ओवर टाइम, मीन्स लैंग्वेज काफ़ी टाइम के बाद कितना चेंज हुआ है, उसमें वर्ड्स कम हो गए, ज़्यादा हो गए, कैसे ज़्यादा हो गए, कैसे कम हो गए, यानी फोनेटिक में उसमें क्या चेंजिंग आ गई, प्रोनाउंसिएशन वगैरह में, मॉर्फोलॉजिकल यानी वर्ड फॉर्मेशन में क्या चीज़ चेंजिंग आ गई, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या चेंजिंग आ गई, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में आप पढ़ेंगे। includes comparative linguistics and it compares different languages, which compares different languages to identify common origins, means historical linguistics हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज के साथ कंपेयर किया जाता है और उसमें चेंजेस फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। अप्लाइड में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, द इंटरडिसिप्लिनरी field that applies linguistics theory to real world problems, यानी interdisciplinary field applies linguistic theory को real world problems में अप्लाई किया जाता है। ये काफ़ी कम्प्लेक्स ब्रांच है और मुश्किल भी है, ठीक है। टॉपिक्स इंक्लूड लैंग्वेज टीचिंग, ट्रांसलेशन, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी, ऑल दीज कवर्ड इन दिस टॉपिक, यानी लैंग्वेज टीचिंग इसका ताल्लुक हमारा जो साइको लिंग्विस्टिक्स के साथ होता है। Focuses on practical uses of linguistics to solve language related issues in society, यानी फोकस करता है प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी सोसाइटी के अंदर जो है लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ जाते हैं वो साइको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के अंदर सॉल्व किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस, यानी लिंग्विस्टिक्स का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी कोई कनेक्शन है, देखते हैं अभी। हमारे पास है एंथ्रोपोलॉजी, सोशल लिंग्विस्टिक्स के साथ इसका ताल्लुक बनता है। साइकोलॉजी यानी साइको लिंग्विस्टिक्स के साथ और फिलोसफी का हमारे सेमेंटिक्स के साथ ताल्लुक बनता है और प्रेगमेटिक्स के साथ भी। एजुकेशन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के साथ इसका ताल्लुक बनता है। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के साथ इसका ताल्लुक बनता है। कंक्लूजन की तरफ आ गए हम। English linguistics is the vast field covering multiple branches that analyze language from various perspectives
ये तो हमने देखा। अंडरस्टैंडिंग these branches enhances our ability to analyze and interpret the English language in diverse contexts. This is great. Another example, the study of linguistics is vital for improving communication, teaching and technological application. तो इंग्लिश पढ़ने का जो है मेन मकसद है ये चीज़ें हैं। तो हमें पता हो गया कि ये जो लिंग्विस्टिक्स है इसके ब्रांचेस कितने हैं और हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो आई होप दैट आप लोगों ने समझा होगा। अगर आप लोगों को स्टिल कोई इशू आ जाता है स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक्स में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।